बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम WREG या वर्किंग रजिस्टर, जो पिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रजिस्टर है, इसके बारे में देखेंगे। रजिस्टर्स के बारे में हमें पता है कि रजिस्टर्स में हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो इंफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होती बल्कि टेम्परेरी होती है, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। WREG या वर्किंग रजिस्टर ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। 8 बिट का रजिस्टर है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप एट ए टाइम सिर्फ 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन वर्किंग रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी वो 8 बिट के फॉर्म में स्टोर होगी। अगर हमारी इंफॉर्मेशन 8 बिट से ज़्यादा है तो हम पहले उसको 8 बिट के चंक्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसको वर्किंग रजिस्टर में हम मूव करेंगे या स्टोर करेंगे। इंफॉर्मेशन किसी फॉर्म में भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में भी हो सकती है जिसको हमने प्रोसेस करना हो, या ये इंफॉर्मेशन किसी लोकेशन का एड्रेस भी हो सकता है। लिमिटेशन ये है कि जो भी हो, डेटा हो या एड्रेस हो, वो 8 बिट के फॉर्म में होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो वर्किंग रजिस्टर है ये 8 बिट का रजिस्टर है। WREG या वर्किंग रजिस्टर ये ऐसा ही है जिस तरह के बाकी प्रोसेसर्स में एक्यूमुलेटर होता है। सो सिर्फ नाम का डिफरेंस है, काम दोनों के सेम होते हैं। पिक में वर्किंग रजिस्टर या WREG कहते हैं, जबकि काफ़ी प्रोसेसर्स में इसको एक्यूमुलेटर के नाम से जाना जाता है। जितनी भी अरिथमेटिक या लॉजिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सारों में वर्किंग रजिस्टर काम करता है। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जो वर्किंग रजिस्टर या WREG के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। इनमें जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है MOVLW का, MOVLW। सो MOVLW इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। MOVLW इंस्ट्रक्शन मूव्स 8 बिट डेटा इनटू द WREG रजिस्टर। जैसे हमने इससे पहले बोला था कि वर्किंग रजिस्टर या WREG 8 बिट का रजिस्टर है। सो हमने अगर वर्किंग रजिस्टर में 8 बिट का डेटा कॉपी करना है या मूव करना है तो उसके लिए हम MOVLW इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इसके जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो पहले निमोनिक लिखते हैं MOVLW और फिर उसके आगे हम कोई भी इमीडिएट वैल्यू या लिटरल वैल्यू मेंशन करते हैं। अगर आप इस निमोनिक को देखें तो इस निमोनिक में MOVLW, इसमें जो L है, L स्टैंड्स फॉर लिटरल या इमीडिएट वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड W स्टैंड्स फॉर WREG। सो हमने अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई लिटरल वैल्यू हमने कॉपी करनी है वर्किंग रजिस्टर में तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं MOVLW। अगेन लिमिटेशन ये है कि हमारी जो इमीडिएट वैल्यू होगी वो 8 बिट की फॉर्म में होगी। 8 बिट का मतलब ये है कि उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक होगी अगर हम डेसिमल में बात करते हैं, और अगर हम हेक्सा में बात करते हैं तो 8 बिट की वैल्यू हमारे पास होती है 0 से लेकर FFF तक। हेक्सा के बारे में हमें पता है कि एक हेक्सा सिंबल 4 बिट्स की इक्विवेलेंट होता है। सो अगर हम 2 हेक्सा सिंबल्स मेंशन करते हैं, 2 हेक्सा नंबर्स मेंशन करते हैं तो इसका मतलब होगा 8 बिट की वैल्यू। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 87H को वर्किंग रजिस्टर में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली मेंशन करते हैं, सिंपली लिखते हैं MOVLW 87H। यहाँ पर जो H है ये हेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 87 हेक्सा वैल्यू को हम वर्किंग रजिस्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं। सो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद वर्किंग रजिस्टर के अंदर 87H स्टोर्ड होगा बाइनरी फॉर्म में। हेक्सा में स्टोर नहीं होगा, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। इसका मतलब ये है कि वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स होंगे 1000 0111।
ओके, इन इंस्ट्रक्शंस को देखें ज़रा। यहाँ पर जो पहली इंस्ट्रक्शन गिवन है दैट इज़ मूव LW 7F2H। नाउ दिस इंस्ट्रक्शन इज़ इलीगल क्यों है? क्योंकि 7F2 8 बिट से ज़्यादा की वैल्यू है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हेक्सा नंबर्स है, इसका मतलब ये 12 बिट की वैल्यू है। सो ये इलीगल इंस्ट्रक्शन है। अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं तो W रेंज में सिर्फ F2H स्टोर होगा और 7 को वो डिस्कार्ड कर देगा। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगे, जो 8 बिट से ज़्यादा की वैल्यू होगी, उसको W रेंज डिस्कार्ड करेगा, उसको स्टोर नहीं कर सकेगा। सिर्फ जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट की वैल्यू है उसे वो स्टोर करेगा। सिमिलरली मूव LW 456H, अगेन ये 12 बिट की वैल्यू है, वो सिर्फ 8 बिट स्टोर करेगा, 56H को वो स्टोर करेगा और 4 को वो स्टोर नहीं कर सकेगा। सिमिलरली मूव LW 60A5H, अगेन ये 8 बिट से ज़्यादा की वैल्यू है, 16 बिट की वैल्यू है। सो 60H जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसको स्टोर नहीं करेगा और लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स A5H को स्टोर करेगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो W रेंज में सिर्फ A5H होंगे। अगर हम बाइनरी में देखें तो W रेंज की कंटेंट्स होंगे 10100101। ओके, एक और इंस्ट्रक्शन देखते हैं add LW अगेन ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि जिसका डायरेक्ट ताल्लुक वर्किंग रजिस्टर के साथ है। अगेन ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है कि ये 8 बिट वैल्यूज तो ऐड करता है वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ। वर्किंग रजिस्टर की जो भी 8 बिट के कंटेंट्स होंगे उसके साथ ये 8 बिट को ऐड करेगा और रिज़ल्ट को वर्किंग रजिस्टर में ही स्टोर करेगा। अगेन इस इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो इस इंस्ट्रक्शन में L स्टैंड्स फॉर लिटरल वैल्यू एंड W स्टैंड्स फॉर वर्किंग रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी यही है कि हम add LW लिखते हैं और फिर उसके आगे इमीडिएट वैल्यू जो भी हमने वर्किंग रजिस्टर के साथ, जिन कंटेंट्स को हमने वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ ऐड कराने हो तो उनको मेंशन किया जाता है। ओके, अगर हम लेट सपोज दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, 25H और 34H को हम ऐड करना चाहते हैं और रिज़ल्ट हम वर्किंग रजिस्टर में ही स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो पहली वैल्यू है 25H जो 8 बिट की फॉर्म में है, इसको हम वर्किंग रजिस्टर में मूव करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं मूव LW 25H। सो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स होंगे 25H। फिर हम लिखते हैं add LW 34H। फिर सेकंड वैल्यू को अगर हमने इसके साथ ऐड करना हो तो हम लिखेंगे add LW 34H। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 25H और 34H आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब 59H बन जाएंगे और ये 59H रिज़ल्ट जाके वर्किंग रजिस्टर में ही स्टोर होगा। एक बात याद रखें, अगर हमने कोई इमीडिएट वैल्यू, कोई लिटरल वैल्यू हम किसी लोकेशन पे, मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम वो वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में लेके जाएं, फिर वहाँ से हम उसको किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा सकते हैं। इमीडिएट वैल्यू या लिटरल वैल्यू हम डायरेक्टली किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो वर्किंग रजिस्टर में आए और फिर उसके बाद जहाँ पर भी हम उसको स्टोर कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम उसको स्टोर करेंगे। होपफुली वर्किंग रजिस्टर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।